So this is my ADO.NET architecture, जिसमें I have connection, command, data adapter, data reader and data set. किसका क्या रोल है पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं. होल्ड ऑन फॉर सम टाइम. एंड बिफोर दैट एक खाली टर्मिनोलॉजी ऐसा ध्यान में रखते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ, ये आपका फ्रंट एंड है. दिस इज योर फ्रंट एंड एवरीवन. दिस इज योर बैक एंड. और सर हाँ सर वो 5 रिपीट करो ना. कनेक्शन, कमांड, डेटा एडाप्टर, डेटा रीडर और पांचवा याद नहीं. डेटा सेट. ओके थैंक यू सर. Yeah, data set, no problem. So here, this is my middleware, everyone. I hope you have heard a technology called one tier, two tier, three tier technology. तो ये 3 टायर टेक्नोलॉजी है. एक टायर फ्रंट एंड का, टायर इज TIER. हाँ, कार का टायर नहीं भाई. दिस इज बैकएंड, जहां पे आपका डेटा है. और ये मिडलवेयर, आइदर कंट्रोल्स के थ्रू डेटा डिस्प्ले होगा और कोडिंग के थ्रू होगा. आज मैं कंट्रोल के थ्रू करके दिखाता हूं. मैं सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेगा, फिर उसको फ्रंट एंड में कनेक्ट करके दिखाऊंगा थ्रू मिडलवेयर. ओके, ये खाली टर्मिनोलॉजी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर in ADO: connected, disconnected. As the name, connected. देख वापिस आया रोहित. कमांड, रीडर, ये दोनों इसमें आता है कनेक्टेड आर्किटेक्चर में. CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये ऑपरेशंस आप कनेक्टेड आर्किटेक्चर में कर सकते हो. स्टॉक एक्सचेंज का रेट, गोल्ड का रेट, MCX का रेट, कनेक्टेड आर्किटेक्चर का एग्जांपल की डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का एग्जांपल. So what is connected? Wherein data is always retrieved from the database. हमेशा वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहेगा. हेलो, लाइव डेटा. डू यू अंडरस्टैंड लाइव डेटा? IPL का मैच का स्कोर, क्रिकेट मैच का स्कोर is a live data. That's called connected architecture. Then what is disconnected architecture? Here it is data is retrieved from the database and then it is closed. उसका मतलब पुराना डेटा रहेगा. उसमें क्या आया? कनेक्शन, डेटा अडाप्टर आया. उसमें अडाप्टर कम्स ऑलवेज इन द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर. एंड डेटा सेट आया. मुंबई यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर is going to be downloaded from the website. Will it be connected or disconnected architecture? कोई बताएगा? डिस्कनेक्टेड. उसको हर मोमेंट में थोड़ी चेंज होना है. 2019 में एग्जाम लिया, एक बार अपलोड कर दिया, उसको कंटिन्यूअस डेटाबेस के साथ नहीं चाहिए. यू कैन कीप इट इन समवेयर. डेटा सेट में आप स्टोर करके रख सकते हो. फिर नेक्स्ट टाइम आप इधर से लेते हो. वो क्लाइंट को नहीं समझता है. क्लाइंट को लग रहा है कि वो डेटाबेस से ले रहा है, लेकिन डेटाबेस का डेटा ऑलरेडी डेटा सेट में स्टोर्ड है. एवरीवन, डेटाबेस का डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा सेट. तो मुझे बताना अभी
विच इज फास्टर, डिस्कनेक्टेड की कनेक्टेड? डिस्कनेक्ट। ऑफ कोर्स डिस्कनेक्टेड, मुझे डेटाबेस के साथ रेगुलर कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे बताना विच इज वाई शुड आई यूज कनेक्टेड इन दैट केस? फिर अगर ये फास्टर है तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर की जरूरत क्या है देन? सर आपने खुद बोला था कि वो लाइव चीजों के लिए यूज होता है। यस, लाइव डेटा चाहिए उधर, मेरे लिए स्पीड इंपॉर्टेंट ही नहीं है। गोल्ड का रेट मुझे शायद 1 मिनट लेट आएगा तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या थोड़ा फायदा भी हो सकता है, लेकिन इट इज ओके एज कंपेयर टू 1 साल पुराना रेट आए, राइट? तो कनेक्टेड में मुझे फायदा है, मेरा लाइव डेटा दिख रहा है मुझे, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यहां मैंने कंपैरिजन दिया है, डेटा इज अप टू डेट इन कनेक्टेड, इट इज नॉट अप टू डेट। अडेप्टर और डेटा सेट डिस्कनेक्टेड में होता है, इधर नहीं होता। और रीडर कनेक्टेड में होता है, डिस्कनेक्टेड में नहीं होता। बाय द वे कनेक्शन और कमांड ऐसी चीजें जो दोनों में जरूरत पड़ती है, तो प्लीज डोंट से कि यहां ही है इधर नहीं है। यहां लिखने का मीनिंग ऐसा नहीं है, ये तो सब जगह जरूरत पड़ता है, ये दोनों कॉमन है। बट रीडर इज only in the connected architecture. All right. This is what the connected and disconnected, you can very well picturize everyone. फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और ये कनेक्टेड है, कुछ नहीं है बीच में, लाइव डेटा। ये डिस्कनेक्टेड, देखो क्या हो गया, हमारा मोबाइल भी डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में चलता है। यू नो दैट, डेटाबेस से वो उठा के यहां डाल देता है, फिर आप लोग यहां से यूज करते रहते हो। फिर आप लोग बोलते हो मुझे सिंक्रोनाइज करना है, तो ये इधर जाता है, लेटेस्ट डेटा लेके वापिस आता है, एंड देन इट इज वर्किंग। बट नॉट एवरी टाइम आई रिक्वायर टू सिंक्रोनाइज। दैट सिंक्रोनाइज लाइफ साइकिल कैन बी 15 days, 7 days, 1 day, or maybe a year depending upon the application. Okay, good. Let me go ahead. These are the two components of ADO.NET. एक साइड डेटा सेट है, दूसरी साइड प्रोवाइडर है। तो प्रोवाइडर में क्या क्या है? There was a one theory question for 5 marks in Mumbai University. What do you mean by data provider? Is nothing but the collection of connection, command, reader and adapter. उसको ये लोग बोलते हैं प्रोवाइडर। तो मेरा नेक्स्ट टाइटल है यहाँ पे प्रोवाइडर, यहाँ पे बेटर मिलेगा प्रोवाइडर। ये देखो डेटा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में 5 चीज हम लोगों ने दिखाई, कनेक्शन, कमांड, अडाप्टर, रीडर एंड डेटा सेट। ओके गुड। ये देखो वापिस वही डायग्राम घूम फिर के आ गया, ये रहा मेरा डेटाबेस, उसके साथ एक ही पर्सन कांटेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। कमांड को अलाउड नहीं है ऐसा बात करने का। कनेक्शन के साथ कौन बात करेगा? कमांड। कमांड में क्या क्या होगा? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अडाप्टर में क्या होगा? तो अडाप्टर इज द ब्रिज बिटवीन डेटा सेट एंड कमांड, इट इज द ब्रिज जो डेटा को लेगा और फिल करेगा। दिस इज व्हाट द अगेन आर्किटेक्चर। इसमें रीडर नहीं है, ओके इस एग्जांपल में रीडर नहीं है खाली। एनीवन एकदम से नहीं समझा और उसको कोई डाउट पूछना है, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ 1 minute। आई वुड लाइक टू टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पूरा अलग है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और थियोरी पूरा अलग है। मुझे दोनों को इक्वली जस्टिफाई करके आगे बढ़ना है। आपको पता नहीं मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं
क्योंकि आप लोग बोल रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होने वाला है, तो फिर ये हमारे लिए आई मीन दैट इज नॉट अ गुड न्यूज। प्रैक्टिकल एग्जाम होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर किया है। बट देन ओके, वॉट एवर इज दैट। हम लोग अभी उसके लिए वाइवा की प्रिपरेशन करेंगे अलग से। ओके, तो अभी ज्यादा लंबा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, उसको रट्टा मारने का छोड़ देना, खाली उसकी एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करो बस। ये रहा नेम स्पेसिस। OLEDB जब भी जरूरत पड़ता है, वेन एवर आई वॉन्ट टू कनेक्ट MS एक्सेस, लेकिन हमारा सिलेबस में MS SQL लिखा है, इसके लिए SQL क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। खाली नॉलेज के लिए रखो कि OLEDB इज फॉर MS एक्सेस। इतना कंफ्यूजन है ना, मैंने MCQ रिफर किया तो देर इज नो स्टैंडर्ड। GG कॉलेज का MCQ अलग और रूपारेल कॉलेज का MCQ अलग, लेकिन मैं तो कॉमन भेज रहा हूं। तो अभी आप लोग उसको एक बार स्टडी कर लो एज अ बाइबल, पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन तुम बोलोगे सर हमको ये नहीं करा, ऐसा मुझे बोलना ही नहीं, पढ़ लो बस, पढ़ के रखो, काम में आएगा, दैट्स इट। आपकी कॉलेज कुछ और देती है तो वो भी ले लेना। आपके पास कुछ क्वेश्चन बैंक है वो भी मुझे भेज देना, मैं सब स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करूंगा, ऐसा। नाउ ये कनेक्शन, कमांड, अडाप्टर, रीडर, उसमें नहीं जाते हुए मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। ये प्रैक्टिकल सेंसिटिव है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड ऑन योर पर्सनल प्लीज। आपका नहीं चला तो फाइन, कोई एक दिन मॉर्निंग में मैं 2 आवर्स का एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिकल एडीओ का नहीं चला, लेकिन वो टाइम मेरा होगा। वो डायलॉग है ना किसी मूवी का, वो टाइम भी मेरा होगा और सब कुछ मेरा होगा, तुम लोग को उस टाइम पे आ जाने का बस। ओके, लिंक मैं भेज दूंगा, आपकी एरर उधर देख लेंगे। मुझे इतना समझ में आता है, छोड़ दो वो एरर, अगर आपको आपके इंस्टॉलेशन की एरर है तो। कॉलेज क्या करेगा, इंस्टॉलेशन की एरर है तो कुछ नहीं कर सकता। ओके, चलो एवरीवन बी विथ मी, और जैसे किसी को एरर आया तो एक बार रेज कर देना कि सर यहाँ पे एरर है, और मैं फास्ट गया तो भी बता देना। चैट पे नहीं, सीधा अनम्यूट करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर चैट पे बताया किसी का ध्यान गया तो भी बता देना मुझे। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है, वापिस मैं 2010 कर रहा हूं, बहुत लोग 2019 कर रहे हैं, तो 2019 वाले को भी मैं अपॉर्चुनिटी देता हूं कि वो लोग देख ले। सब लोगों का कॉमन ही होगा, लेकिन 2019 थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो उन लोग को कुछ आया तो 2 मिनट मुझे बोलना। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक 2019 वाला शेयर कर लेगा, तो उस टाइम पे पता चल जाएगा। तो लेट्स गो अहेड एवरीवन, प्लीज ओपन योर सॉफ्टवेयर एंड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करो। So I got a choice: Visual C Sharp, empty website, okay. Don't add form, web form, पेज, एनीथिंग, कुछ भी ऐड नहीं करना, सीधा एक्सप्लोरर में जाके हम लोग काम करेंगे। जिन्होंने गए टाइम किया था वो लोग भी नहीं करना, आज मैं पूरा वही स्टाइल करा रहा हूं जो लास्ट टाइम हमने फाइनल किया था। नो सर्वर एक्सप्लोरर, नो डेटाबेस एक्सप्लोरर, सीधा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। राइट क्लिक, add new item, विजुअल C Sharp, और यहां पे मुझे चाहिए SQL सर्वर डेटाबेस। होल्ड ऑन, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नहीं देंगे,
हम लोग ने लास्ट टाइम दिया था, लेकिन इस बार कुछ और देते हैं, लॉकडाउन। लॉकडाउन लॉकडाउन करके मैंने मेरा डेटाबेस का नाम दिया। मैंने जैसे ये किया ना, आप लोग 2019 वाले को कहीं पे डेटा कैटेगरी आ जाएगा। डेटा कैटेगरी में वेरी लिमिटेड ऑप्शन विल कम, जिसमें सीधा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मिल जाएगा। मिला क्या? और lockdown.mdf करके फाइल बन गया, और उसको ऐड करता हूं। वो मुझे क्वेश्चन पूछता है, पहले मेरा सुन लो एवरीवन। You are attempting to add a special file type database to an ASP.NET website. In general, to use this type of item in your website, you should place it into the app_data folder. Do you want to place it the file under app_data folder? कितना अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट, हमको एक एडवाइस देता है कि भाई तुम लोग उसको डायरेक्टली मत डालो, उसको app_data में फोल्डर में डालो। और वो हमको पूछता भी है, मैं आपके लिए app_data बनाऊं क्या? तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? से यस। और मेरा यहाँ पे app_data फोल्डर बनेगा, प्लस वो फाइल बनेगी, प्लस मेरा सर्वर एक्सप्लोरर नहीं तो डेटाबेस एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। सर्वर एक्सप्लोरर या डेटाबेस एक्सप्लोरर। मेरे यहां फेल आ गया, देखो, फेल टू जनरेट द यूजर इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर ड्यू टू स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ यूजर इंस्टेंस, द कनेक्शन विल बी क्लोज्ड। ओके, थैंक यू। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरी स्टाइल में डेटाबेस बनाऊंगा। ओके, और वो दूसरा स्टाइल है यहां पे डेटाबेस एक्सप्लोरर, जो कि सर्वर एक्सप्लोरर है। व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर करके नाम मिलेगा आप लोग को। मुझे यहां अदर विंडोज में डेटाबेस एक्सप्लोरर मिला, आप लोग को सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा, और उसके अंदर आपका डेटाबेस बन गया होगा। 2019 कोई स्टूडेंट शेयर करो स्क्रीन प्लीज, जिसका बन गया। किसका बन गया? 2019। मानसी प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मैं शेयरिंग स्क्रीन बंद करता हूं मेरा। मानसी 2019 है ना? Yes, sir. ओके गुड। लेट मी चेक। मानसी को पिन किया पॉइंट, इट्स अ पिन, एंड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। लेट्स सी एवरीवन, कैन यू सी? मुझे उधर दिखाना जरा, राइट कॉर्नर पे पहले सोल्यूशन एक्सप्लोरर में app_data फोल्डर, और उसके अंदर lockdown.mdf करके फाइल बन चुकी है। वेरी गुड। और अभी उसको मैं कहां पे ढूंढूं? तो ये देखो आपको मानसी, ये विंडो बंद करके वापिस चालू करो प्लीज। सर्वर एक्सप्लोरर को बंद करो। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, लेफ्ट साइड का। यस, ये सर्वर एक्सप्लोरर है। उसको व्यू में जाओ। एवरीवन प्लीज लुक एट दैट सर्वर। आराम से करना मानसी, रुक जाना थोड़ा स्लो। अच्छा, अदर विंडोज में है तेरे को भी, वेरी गुड। अदर विंडोज में जाओ। अच्छा, ऊपर ही था सर्वर एक्सप्लोरर। व्यू में सर्वर एक्सप्लोरर मिल गया ना डायरेक्टली, ये रहा सर्वर एक्सप्लोरर। कंट्रोल ऑल्टर एस, और फिर उधर जाके ये अगर देखा मानसी ने, तो लॉकडाउन करके डेटाबेस मिल गया। अभी उसको एक्सपांड कर, जरा डेटाबेस को एक्सपांड कर, वो एरो पे क्लिक कर। यस, वेरी गुड। रुक जाना, रुक जाना। टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, सिनोनिम्स, ये सारा आपका डीबीएमएस का सब्जेक्ट है एवरीवन।
दिस इज बैक एंड, इट इज नॉट फ्रंट एंड। ये बहुत कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट मैंने बोला। तो आप लोग बोलोगे सर हम लोग तो विजुअल स्टूडियो में है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एवरीवन। उसने क्या किया, उसने बोला कि तुम लोग अलग से सर्वर इंस्टॉल करोगे, उससे अच्छा मैं तुम लोगों को सर्वर इंस्टॉल करके देता हूं। ओके, तो आई कैन से दैट majority of the all tasks you can do of database programming inside Visual Studio। एकदम क्रिटिकल वाला आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए। बट बीइंग अ डेवलपमेंट एंड बीइंग अ डेवलपर आराम से कर पाएंगे। ओके, तो यहां पे मैंने डेटाबेस बनाया, अभी उसके अंदर टेबल बनाना बाकी है और उसके अंदर फील्ड बनाना बाकी है। इतना एक्टिविटी को ये लोग 10 मार्क्स देते हैं। टोटल 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है। रुक जाना, सर्वर नेम हम लोग को अभी तक आया नहीं। डेटाबेस नेम क्या लिखा हमने, कोई बताएगा मुझे डेटाबेस का नाम क्या दिया हमने? लॉकडाउन। वेरी गुड, लॉकडाउन। उसका एक्सटेंशन क्या था? MDF. .mdf। MDF याद रखना, ये याद रखना एवरीवन। आपको लिखने के टाइम .mdf नहीं लिखना है। मैं आपको नॉलेज के लिए वापस अभी वाइवा पर्सपेक्टिव कराना चालू। एक्सटेंशन सर मेरे में एरर आ रहा है डायलॉग बॉक्स। बराबर, वो 26 या 40 नंबर का एरर है। 50 है सर। ओके ठीक है, होल्ड ऑन। डेटाबेस का नाम आ गया, अभी मैं टेबल का नाम देता हूं। आज के दिन हमको ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा वरना उसी एरर में हम रह जाएंगे। टेबल नेम, टेबल नेम क्या आ जाएगा? टेबल नेम आएगा, हम लोग को देना है बाय द वे, इस बार एम्प्लॉय करके देते हैं। और फील्ड का नाम E_ID, इसको बोलता हूं मैं मेरा सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ मेरे को अभी ध्यान में आया, आई एम सॉरी। एक मिनट, हाँ मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ ना इसको नॉलेज के लिए। E_ID को मैं प्राइमरी की देने वाला हूं, फिर EID, हाँ एक मिनट में एक साथ लिखूंगा ना सब आपको दिखेगा। EID को मैं डेटा टाइप क्या, इंटीजर। मैं ऐसा इंटीजर लिखता हूं तो फिर आप इंट लिखोगे आगे, जैसा आएगा मैं बताऊंगा आपको। फिर E_NA वेर केयर 2, देन E_सैलरी, उसको फ्लोट देता हूं मैं, और ये मैंने एंटर किया। अभी आप लोग के सामने मानसिक उधर क्रिएट करेगी टेबल और फील्ड, दोनों टेबल और फील्ड। मानसी तूने शेयरिंग बंद किया क्या? हाँ, जस्ट पूरी एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर जैसा मैंने बताया ना वैसा इसमें एरर में हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। तो लेट्स वेट, फिर देखते हैं किसको क्या एरर है और कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो सब लोग देखना जरा। एक काम कर मानसी, राइट साइड का वो विंडो सारा क्लोज कर देना, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज। मेरे को बहुत कुछ सामने दिखता है ना तो डर लगता है। बंद कर दे, बंद बंद, हाँ फिर वापिस ओपन करेंगे उसको। सब कुछ अननेसेसरी विंडो बंद कर दे, एकदम नीट एंड क्लीन। वेरी गुड, ओके।
अभी ये आईडी आया ना, उसकी जगह उसको क्या नाम दे दे, E_ID। ये उसने गिफ्ट में दिया बाय हेलो डिफॉल्ट। सर। हाँ बोलो। सर फिर से एक बार ये दिखाओगे टेबल कैसे बनाना, बिकॉज लास्ट लेक्चर में नहीं था। आज अभी बनाया हम लोगों ने। वापिस बनाते हैं। तेरे को टेबल कैसे आया, अक्षित पूछ रहा है टेबल कैसे आया। अक्षित सामने देख, 1 मिनट। सामने देख, 1 मिनट रुक जाओ। एक काम करो, मानसी, व्यू में जा। सब लोग देखना, व्यू में जाओ पहले। व्यू, ऊपर व्यू मेन्यू में, फाइल एडिट व्यू, सर्वर एक्सप्लोरर ओपन करो। उसके अंदर लॉकडाउन बन के आ गया हमारा डेटाबेस, जो उसने यहां सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके बनाया था। अभी किसी ने बताया मुझे एरर आया, तो उसको डेटाबेस नहीं बना रहेगा। ये लॉकडाउन को वापिस श्रिंकेज कर, एक्सपांड नहीं, श्रिंकेज। मतलब वो लॉकडाउन के लेफ्ट साइड के एरो पे क्लिक कर। हाँ देख, ऐसा दिखता भी नहीं है लॉकडाउन बन गया करके। और वो नीचे वाला डेस्कटॉप को भी श्रिंकेज कर, डेस्कटॉप वाला। हाँ देख, अभी दिख रहा है क्या सब लोगों को lockdown.mdf। अभी एक्सपांड कर। अभी उसके अंदर टेबल, और टेबल के अंदर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल, तो उसको ये डायलॉग बॉक्स आ गया। क्लियर है एवरीवन नाउ? एंड डोंट वरी, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग को कल नहीं तो परसों तक अपलोड करके दे दूंगा। तो घर पे आराम से देख लेना, वापिस प्रैक्टिस कर लेना। ओके। और उसमें 2 फायदा होगा। 2019 में जैसे मानसी कंप्लीट करेगी ना, मैं इसके पीछे पीछे आप लोग को वापिस बताता हूं। 2010 में सेम स्टेप्स, सब कुछ सेम, दूसरी बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तो वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अलाउ नल चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी की है। वो E_ID के लेफ्ट साइड में राइट क्लिक करो जरा, और रिमूव प्राइमरी की करो। तो उसने बाय डिफॉल्ट हमको एक प्राइमरी की बना के दे दिया था, लेकिन हमको एक्चुअली प्राइमरी की चाहिए कंपलसरी एक। तो अभी दे दो राइट क्लिक करके, सेट प्राइमरी की। वेरी गुड। अभी आ जाओ नीचे, दूसरा फील्ड बनाते हैं, E_NA फॉर नेम। Everyone, do not give any blank space between the field name. That's the reason मैं अंडरस्कोर दे रहा हूं। ओके, डेटा टाइप में स्क्रॉल डाउन करना, दिखाओ सबको आराम से नीचे स्क्रॉल करके वेरकेयर में कौन से ऑप्शन है। वेरकेयर ऑफ 50 करके कुछ है क्या? है। तो ये आप लोगों ने ओरेकल में सीखा है, वेरकेयर इज वेरिएबल कैरेक्टर्स। एंड अलाउ नल चलेगा मुझे, क्योंकि कभी कभी मुझे एंट्री नहीं करना है तो मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं। एवरीवन गुड। लेट्स गो अहेड विद द फाइनल फील्ड, E_salary, SAL। नहीं, हाइफन डाल दिया तूने। यस, वेरी गुड। एंड लेट्स हैव अ, जानबूझ के अलग अलग डेटा टाइप ले रहा हूं एवरीवन। F लिखो, F। The moment you type F, automatically all the words beginning with F आ जाएगा। Yes, float, superb। अलाउ नल रखेंगे इसको भी। अभी मुझे सेव करना है, तो Ctrl+S, टेबल को नाम देते हैं। अभी यही सब कुछ लास्ट टाइम हम लोग कुछ कर रहे थे और गड़बड़ हो गया था। उसका SQL फाइल, ये स्क्रिप्ट सेव हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। कैंसल करो तो जरा, स्क्रिप्ट तो सेव होने देते हैं। स्टूडेंट, अरे एम्प्लॉय लिख दे, एम्प्लॉय। अच्छा एक काम करो, रुक जा,
क्या सर करेंगे? अपडेट करना पड़ता है। हाँ, अपडेट करो, अपडेट पे क्लिक करो। ये अपडेट का ऑप्शन नहीं आता था, 2010 में नहीं आता था। ये अपडेट तो जब भी चेंजेस करना रहेगा ना तभी है। अपडेट द डेटाबेस करो, देखते हैं क्या आता है। चलो, कुछ भी नहीं आया। टेबल को सेव करने के लिए ऊपर मेरे को व्यू के नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा है जरा देखो। व्यू के नीचे, हाँ, उसके बाजू में सेव, सर हो गया इससे। राइट साइड। नहीं, लेकिन नाम तो कुछ दिया नहीं टेबल को। सेव करो। अच्छा, ये ना क्रिएट टेबल में, हाँ रुक जा, डीबीओ डॉट टेबल आया ना, तो उसकी जगह एम्प्लॉय लिख दे, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। सर उधर वो नीचे जो स्क्रिप्ट है ना वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा नेम। नहीं नहीं, ये गलत कर रही है। डीबीओ डॉट टेबल नहीं, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। कैंसल कर। हाँ, डीबीओ। सर स्क्रिप्ट टैब में करना पड़ेगा। हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे भी होता है क्या, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि शायद ये हो जाएगा। सेव करो, वही नीचे रिफ्लेक्ट करता होगा। टेबल में नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ, वो अपडेट कर, क्रिएट टेबल है ना अपडेट। उसके बाजू में है ना सर, हाँ, वहां पे बराबर। करना पड़ेगा। अच्छा, वो डीबीओ डॉट टेबल है, ठीक है, उसको करने दो। ओके, अपडेट डेटाबेस। अच्छा, अभी डीबीओ टेबल नीचे दिख रहा है स्क्रिप्ट में, उसमें टेबल की जगह पे स्टूडेंट, अरे एम्प्लॉय लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में है उधर। ओके, वेरी गुड। अपडेट। वैलिडेशन एरर, प्राइमरी की ऑलरेडी है, कैंसल। कंस्ट्रेन प्राइमरी की, हो गया सर वो अपडेट। हाँ, नहीं, कंस्ट्रेन एरर दिया। आ तो गया, लेकिन नीचे एरर दिया उसने। और एक टेबल बनाने का कोशिश किया और नहीं बना, और फिर एरर दे दिया, और तेरा टेबल का नाम शायद टेबल ही बन गया। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। इसको क्लोज करो जरा। वेब एप्लीकेशन के बाजू में क्लोज है, देखो ऊपर, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय करके ऊपर लेफ्ट साइड में, जहां तेरा टेबल के फील्ड है उसके ऊपर, अपडेट के ऊपर। हाँ, उसको क्लोज कर, यस कर, हाँ सेव। एम्प्लॉय 1 दे दे, देखते हैं कुछ कंफ्यूजन हुआ तो पता चले। एम्प्लॉय 1 एरर वाला है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। अच्छा, अभी टेबल्स में जा, लॉकडाउन के अंदर टेबल्स। अच्छा, नहीं बना टेबल। किसी का टेबल बना? बराबर है, वापिस जा टेबल पे, राइट क्लिक कर। रिफ्रेश करके देख। हाँ, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश कर। हाँ देख, अभी देखो एवरीवन, हमने जो एम्प्लॉय बनाया ना वो उसने नहीं बनाया। ओके, और टेबल बना दिया, मतलब फाइनली मेरा ग्राउंड रूल क्या आया कि वो जो क्रिएट टेबल में डीबीओ डॉट टेबल लिखा था ना, उधर ही एम्प्लॉय लिखने का था पहली बार में, तो हो जाता था। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग है फॉर 2019, 10 के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो टेबल करके टेबल बन गया। अभी उसको राइट क्लिक करो टेबल को। 1 मिनट, वापिस प्रैक्टिस करेंगे। मानसी, वापिस सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करके दिखाओ प्लीज, व्यू में जाके। सर्वर एक्सप्लोरर, लॉकडाउन, टेबल, टेबल को राइट क्लिक, टेबल का नाम ही टेबल है यहां पे। उधर रीनेम का ऑप्शन आता है क्या, देख जरा। नहीं आता है, लास्ट टाइम देख लिया था। हाँ, नहीं आता है, ठीक है। और राइट क्लिक करके देख,
शो टेबल डेटा या ओपन टेबल डेटा करके ऑप्शन आएगा टेबल में। एवरीवन रुक जाओ। ओपन टेबल डेफिनेशन नहीं करना है, वो डिजाइन में चेंजेस करना रहेगा तो करने का। जैसे फील्ड का नाम चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, एक और फील्ड ऐड करना है। शो टेबल डेटा क्या करेगा, करो, आपको डेटा डिस्प्ले करेगा जो कि राइट नाउ 0 डेटा है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा था कि 5 रिकॉर्ड्स की एंट्री करके दिखाओ। स्पेसिफिकली जो कॉलेज को प्रैक्टिकल करा रहे हैं और वो कॉलेज का प्रैक्टिकल लेने वाले हैं उनको ये पूछेंगे। एवरीवन करो, मानसी 5 रिकॉर्ड की एंट्री करो। आई विल ब्रिंग अ वाटर फॉर मी विच विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, और आप लोग का भी 2 मिनट में कंप्लीट होगा। 1 मिनट। मानसी को पता है, आप लोग को भी पता है, आईडी प्राइमरी की है। दैट मीन्स क्या होता है प्राइमरी की, कोई फास्ट बताना मुझे। values are unique. यूनिक, Not null. नॉट नल। तो मानसी 5वां एंट्री करेगी, उसमें वैल्यूज को रिपीट करने का कोशिश करना और ब्लैंक करने का भी कोशिश करना। आई विल बी बैक जस्ट इन अ 2 मिनट। अभी रिपीट करना। हाँ, कंप्लीट करो वैल्यूज, उसके बाद ही वो एरर देगा। ये रो से बाहर निकलने के बाद एरर देगा। नल भी रख सकते हैं ना, बाहर निकल जाओ, टैब दबाओ, नेक्स्ट रो में जाएगा, टैब दबाओ। नहीं एंट्री मत कर, चलेगा, ब्लैंक रखेगी तो भी चलेगा, बस ऐसा ही छोड़ दे, नेक्स्ट लाइन पे चली जा। ये देखो एवरीवन होल्ड ऑन। तुम लोग मैच्योर स्टूडेंट हो, कभी ऐसा मत बोलो कि सर एरर आया। एरर को पढ़ो, बहुत क्लियरली लिखा है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड डुप्लीकेट की वैल्यूज। ओके करो, अभी उस वैल्यू को चेंज करो, बाकी दूसरा वाला ब्लैंक रहेगा वो चलेगा। बस चलेगा, बस हो गया। और टेबल को ऊपर से क्लोज करो। अभी वापिस राइट क्लिक करके टेबल को ओपन करो। एवरीवन, दिस इज माय 10 मार्क्स फॉर बैकएंड। अभी मैं उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करूंगा। ओके, थैंक यू मानसी। नाउ सेम स्टेप्स मैं वापिस रिपीट करता हूं 2010 में। थैंक यू, लेट्स गो अहेड, कंटिन्यू। चलो, आपके सामने है, मैंने जैसे राइट क्लिक करके मैंने किया था तो मुझे खुद को जस्ट एरर आ गया। ये मेथड नहीं चला तो मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं, व्यू के अंदर सर्वर एक्सप्लोरर।
लेकिन सर्वर एक्सप्लोरर नहीं है। अदर विंडोज के अंदर मेरे को डेटाबेस एक्सप्लोरर लिख के आया है। ये रहा डेटाबेस एक्सप्लोरर। नाउ राइट क्लिक ऑन डेटा कनेक्शन and I have add connection. Add connection. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो लोग 2010 में है और उनको ये अटेम्प्ट करना है वो लोग ट्राई कर सकते हैं राइट नाउ। नाउ कुछ स्टेप्स वो 2019 में चला गया, जैसे सर्वर नेम। मुझे यहां देना पड़ेगा स्टैंडर्ड सर्वर नेम है ./SQL एक्सप्रेस। जस और बाकी जिन लोग को एरर आया था वो लोग अभी ये ट्राई भी कर लो, शायद इधर चल जाए। सर्वर नेम क्या लिखूं? फुल स्टॉप /SQL एक्सप्रेस। / नहीं है। ठीक है, चलो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड होगा कि एसक्यूएल सर्वर मोड होगा? तो एसक्यूएल सर्वर मोड मतलब आपको अगर किसी को एसक्यूएल आता है तो SA करके यूजर नेम होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है, ऐसा कुछ। या तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी कुछ यूजर नेम पासवर्ड बना के दिया है तो वो, लेकिन नहीं बना के दिया है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड। सर हाँ, तो 2019 में मतलब ये इधर सर्वर नेम नहीं है सर, ये 2019 को हो गया जिनेश, बीच में मत लाओ अभी। ये 2010 2019 हमने कर लिया, तो उसमें आप 2019 में और कुछ डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसमें? नो सर। अच्छा, ये दोनों में से कोई एक तो बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड। तेरा क्वेरी सॉल्व नहीं हुआ तो कोई 2019 वाला बोलो, कुछ एरर है तो जिनेश। बाकी दूसरा नहीं है सर, बाकी हाँ, ये है किया ना? मैंने ठीक है, देखा। फिर कनेक्ट टू द डेटाबेस, सिलेक्ट और एंटर द डेटाबेस नेम। तो मैं अभी डेटाबेस का नाम देने जा रहा हूं, लॉक डाउन। ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करना प्लीज, टाइम ले लेगा। और मैं ओके करता हूं तो वो मुझे पूछ रहा है कि भाई ऐसा लॉकडाउन करके कुछ डेटाबेस है नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट? ये मुझे पूछेगा, परमिशन ले रहा है। 2019 में नहीं पूछेगा। अगर पूछ रहा है तो अच्छी बात है। मेरे सामने डायलॉग बॉक्स है, प्लीज चेक करना एवरीवन। ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं प्रैक्टिस। यस, क्या हुआ इधर? इधर क्या हुआ सर देखना। हाँ एरर 26 आया क्रिएट करने गया तो। हाँ, ये वो एरर लोकेटिंग सर्वर। इसका तू प्रिंट स्क्रीन निकाल के रख देना जस्ट। फिर तू उसको गूगल करेगा ना तो उसके कुछ स्टेप्स मिलेंगे कि दिस आर द पॉसिबल स्टेप्स जिसके थ्रू कुछ सेटिंग्स में चेंज करके कुछ हो सकता है, ऐसा। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड अच्छा एरर। कोई ठीक है। सर्विसेज कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो हम लोग बंद कर देंगे सर्विसेज, ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ऑप्शन मिलेगा। ओके ओके। हाँ, तो देखो मेरे सामने लॉकडाउन करके बन गया। जस्ट तू खाली ये देख लेना, तूने / नहीं डाला है ना, / ही डाला है ना, वो खाली देख लेना दूसरी बार बस। जिसको भी एरर आ रहा है वो लोग खाली देख लेना।
क्या लिखते थे, मैं तो भूल गया। सर्विसेज डॉट कोई एक कमांड के थ्रू ना सर्विसेज का लिस्ट आ जाता था। एक मिनट हाँ। ए भाई एक ही मिनट हाँ। अगर इफ आई कैन रिकलेक्ट एंड इफ आई कैन हेल्प यू। सर्विसेज डॉट MSC होगा। MSC डॉट रह गया। There is a one command which will display all the services which are running right now. तो उसमें मैंने ऐसा टाइप किया सर्विसेस एस, ओके, सर्विसेस प्लूरल वर्ड है, सर्विसेस डॉट MSC स्टैंड्स फॉर मिसेलेनियस। तो सर्विसेस ये रहा और डॉट MSC करके मैंने किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा विच विल टेक अ टाइम टू ओपन, एंड इन दैट मुझे ये दिखाएगा कि विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का, विजुअल स्टूडियो का, SQL सर्वर का सर्विसेज ऑन है कि ऑफ है। ये हो गया है ओपन, इनफैक्ट ये रहा। तो इसमें जाके देखूं तो मैं किस में देखूं भाई? माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में किस में? MySQL नहीं है, MS माइक्रोसॉफ्ट SQL। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा ये एक्सटेंडेड है, स्टैंडर्ड में जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। ये नहीं, वो H की एंड लोकल की आता था, किसी को याद है? लोकल की वगैरह लिख के आता था, वो क्या कमांड से आता था? एनीवन रिमेम्बर्ड? किसी को याद है? लोकल कीज एंड वो सब लिख के आता था, वो कौन सा कमांड था? मेरा पुराना लैपटॉप में वो सर्विसेज डॉट MSC नहीं, कुछ तो और होगा, उसमें लिख के आ जाता था पूरा। देखते हैं। सर्विस मैनेजर,
एक मिनट, जैसे ये डबल क्लिक करते हैं ना तो ये स्टॉप, पॉज, स्टार्ट, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ रहता था ऐसा। चलो मैं आपको आराम से बताता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। जिसको एरर आया ना, जिनको भी एरर आया वो लोग खाली विंडोज में रन में जाके जो मैं बताऊंगा वो डायलॉग बॉक्स डालोगे, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर एसक्यूएल सर्वर, तो उसको ऐसा डबल क्लिक करके देखना है। तो यहाँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अभी नहीं दिख रहा है कोई सर्विस इसमें, नहीं तो वो रहता है, तो उसको मैं समझो ये है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। मैं डबल क्लिक करूंगा, स्टॉप करके स्टार्ट करके देखना। जैसे जस को एरर आ रहा है वो जैसे स्टार्ट करने जाएगा ना, इधर ही एरर आ जाएगा। और शायद यहाँ एरर नहीं आया, मतलब ये ऑफ था जो आपने ऑन कर दिया, सर्विस को ऑन कर दिया। ओके, तो वो कमांड में बताता हूं आप लोगों को लेटर ऑन पार्ट में। दैट इज ऑफ कोर्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट जस्ट फॉर मे बी आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, बाय द वे लेट्स सेटल डाउन। हमारा डेटाबेस बन चुका है और यहां मैं एक्सपांड करूंगा तो मुझे दिखेगा, क्या दिखना चाहिए? टेबल्स। कैन यू सी दैट? यहां से मुझे कोई हेल्प करेगा जिससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट अस अज्यूम दैट कोई एक स्टूडेंट को मैं रैंडमली पूछता हूँ, आया आया, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। भव्य ठक्कर, भव्य स्टेप्स देखा था तूने? कौन सा स्टेप सर? टेबल क्रिएट करने का। हाँ सर, टेबल हाँ क्रिएट तो किया। हाँ तो टेबल के ऊपर क्या करूँ बोलो? राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन द टेबल, बोलो क्या करूँ? Add new table. या वेरी इजी स्टेप्स एवरीवन। स्टिल सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, बोलो। तो एक स्टेप मेरा मैं भूल गया हूँ सर। वो डेटा कनेक्शन को राइट क्लिक करके ये मैंने नेम लिखा, पर सर मेरा ये आ रहा है कि आप ये ./SQL एक्सप्रेस ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको इसे क्रिएट करना है तो यस क्लिक करूँ कि नो? हाँ यस, बट वो सर्वर का नाम था, उधर यस नो नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर जिनेश तू उधर ध्यान नहीं दे के इधर ध्यान दे। ओके, वो बाद में कर लेना क्योंकि वीडियो तो तेरे को मिल जाएगा। मैं इस बार S_ID करके बना रहा हूं और डेटा टाइप का नाम इंटीजर और अलाउ नल नहीं चाहिए, और मैं भूलूंगा नहीं राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की। दूसरा S_NA वेरकेर 50 अलाउ नल चलेगा। तीसरा S_PC फॉर परसेंटेज फ्लोट वेरकेर चलेगा। यहाँ थोड़ा अलग है, वो SQL का कोड वोड जनरेट नहीं होता है, बहुत सिंपल है। मैं सेव करने के लिए क्लोज करूंगा तो टेबल पूछता है, स्टूडेंट लिख दिया, ओके कर दिया, बन गया टेबल। कैसे पता चलेगा टेबल बन गया? भव्य बता मुझे, कैसे देखूं? डेटाबेस एक्सप्लोरर में जाएंगे तो डेटाबेस मिलेगा ना एक्सप्लोरर में टेबल बहुत सारे में। डेटाबेस है, उसमें से कौन सा डेटाबेस अपना? लॉकडाउन। लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर टेबल्स, टेबल टेबल्स के उसमें अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर राइट क्लिक करके अभी क्या करूं? ये शो टेबल डेटा ना। वेरी गुड। ओपन टेबल डेफिनेशन कभी जब भी अपने को वो डिजाइन में चेंज डिजाइन में करना है। चेंज करना है, यस। तो शो टेबल डेटा
जीरो एंट्री दिखाना चाहिए। दिखा। परफेक्ट। तो आईडी अभी मैं एंटर कर रहा हूं 101 AB परसेंटेज 67.8 102 CD 78.6 98 EF 56.8 101 वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखते हैं एरर देता है कि नहीं। एरर दे दिया उसने, प्राइमरी की का एरर। ओके किया, 101 को मैंने 110 बना दिया, हो गया। और अभी मैं करता हूँ 99 GH और 78। बाहर निकलूंगा तो सेव हो गया, क्लोज करने का तो ऑटोमेटिक सेव हो गया। वापिस मैं जाता हूँ, जीरो से देखता हूँ, व्यू में जाऊंगा, अदर विंडोज में डेटाबेस एक्सप्लोरर, उसमें टेबल्स, टेबल्स के अंदर स्टूडेंट, राइट क्लिक एंड शो टेबल डेटा। आ गया डेटा। हमारा 50% काम हो गया। अभी तक हमने फॉर्म बनाया भी नहीं एवरीवन, अभी तक हमने फॉर्म बनाया भी नहीं। अभी जिन लोगों का डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ वो लोग ये फॉर्म में डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर दैट रीजन मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो आप लोग को दूंगा। You will not waste more than 2 to 3 hours of research. I repeat, you will not waste your 2 to 3 hours of research. छोड़ देना। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, जब भी आप लोग लॉकडाउन नहीं होता और आप क्लास में आ रहे होते और लेट से अंधेरी या बोरीवली में अगर 15 लैपटॉप का सेटअप है या डेस्कटॉप का सेटअप है तो उस 15 में से मुझे 2 या 3 में एरर आता था और लिटरली मैं नहीं बैठता था उधर कि भाई छोड़ दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसकी एरर सॉल्व करने में। बाकी 12 में चल रहा है ना, स्टूडेंट को मैं स्वैपिंग करा के बोलता था प्रैक्टिस कर लो। मेरा इंटेंशन सुनना, वी आर नॉट हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। ऑफ कोर्स इट इज गुड टू रिजॉल्व दैट एरर्स एट सर्टेन लेवल, लेकिन जब ये एग्जाम सर पे है तो नहीं चाहिए। ओके हम लोग खुद वीडियो देख के भी कर लेंगे। मुझे इतना बताओ कि आपके यहाँ नहीं चल रहा है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लेंगे वो लोग कॉलेज में, राइट? तो कोई इश्यू नहीं है। जस्ट तुझे जरा भी टेंशन है क्या? एडीओ का प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि तेरी कॉलेज में अगर कराया तो तू कॉलेज में भी करेगा तेरे डेस्कटॉप के थ्रू, उधर भी तेरे को एरर आएगा। तो या तो वो लोग सपोर्ट करने वाले हैं क्या? सर मेरा तो सॉल्व हो गया इशू। हो गया ना? हाँ, बता और दे हम अभी लोग के कॉलेज में तो सर सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम डाउनलोड करके करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, गुड गुड। सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से करा रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। अभी अभी इतना ही मैं बताता हूं, जो कॉलेज में करा रहे वो तुम लोग करोगे, अपना काम हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई टेंसिव नेचर का है और वो बोलता है सर मेरे को ऐसा तो कॉलेज में कराया ही नहीं, लेकिन मैं अभी आपके थ्रू कर रहा हूं, मुझे एरर आया। रिलैक्स, आपकी कॉलेज में कराने दो बाबा पहले, राइट? तो कोई इश्यू नहीं। अच्छा, मैं पहले भी बोलता था अगर आपकी कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम होती तो कॉलेज में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉलेज की। वो लोग सब कुछ सेटअप करके रखेंगे और उन लोग को भी सेम एरर आता है और वो लोग बोलते हैं ये दो सिस्टम को छोड़ दो, उनको खुद को पता है ये। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, तो मैं एक ये वीक में कोई एक आधा दिन में चेक करता हूं, जहां पे जिस लोगों को इंटरेस्ट है उन लोग मुझे बता देंगे। मॉर्निंग में ये टाइम पे मैं रखूंगा कि जिनको एरर आया वो लोग आएंगे, हम लोग कुछ अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो वो वीडियो 2 बार देख लेंगे तो उनको स्टेप्स याद रहेगा। ओके, और कुछ लेना देना ही नहीं है कॉलेज के साथ करने का।
अगर कॉलेज नहीं करा रही है तो आप मत करो। मुझे वर्तक कॉलेज का स्टेटस बता देना जरा। कवल है तो अद्वैत या दैट गर्ल। वर्तक कॉलेज में प्रैक्टिकल एडीओ का कराया? हाँ सर, प्रैक्टिकल कराए सारे। अच्छा, तो आप लोग का एडीओ रन हुआ घर पे? हाँ सर, मतलब आपके उसके बाद, क्योंकि मिस को पूछा तो मिस ने बोला कि आप खुद फिगर आउट कर लो जो भी एरर आ रहे हो। ओके, अभी उसने तेरा एरर सामने से सॉल्व बताया हो नहीं। गया? हाँ सर, मेरा चल वेरी रहा गुड। है। अच्छा, श्रुति, श्रुति है अभी लेक्चर में? सर मेरा लास्ट टाइम किया था तभी आया था, अभी एरर आ रहा है। तो आज एरर आ रहा है, मतलब समझ जा श्रुति, आज के स्टेप में तूने मिस्टेक किया है, पक्का है वो। बट ओके, मैंने अभी 2 टाइम ट्राई किया, आपने फर्स्ट स्टेप से भी सिखाया वो भी ट्राई किया, सेकंड स्टेप से भी ट्राई किया, फिर भी वो एरर आ रहा है। नो प्रॉब्लम। कौन सा इंस्टॉलेशन है? 2010 है। 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को मैं वीडियो 2 दिन में भेजूंगा, देख लेना, आराम से देखना, नहीं हुआ मेरे को बताना। ओके सर। या ऑल राइट। चलो, तो जीजी कॉलेज की ग्रुप है, क्या हाल है तुम लोगों का कॉलेज में? एनीवन हेल्थ ऐसा मेजर कंसर्न किसी को एडीओ में है क्या? सर स्टार्ट भी नहीं किया ईडीओ। हाँ, कौन सा कॉलेज? जीजी कॉलेज सर। जीजी कॉलेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एवरीवन, नाउ देखना जरा मेरे सामने। एवरीवन, लेट अस डू दी स्टेप्स कॉल्ड, हमारा नॉर्मल वेब पेज बनाते हैं, ऐड न्यू आइटम। अभी ये एसक्यूएल वाला था ना सामने, तो ऊपर हमको वेब फॉर्म चाहिए और क्लिक ऑन ऐड। आज मैं 2 कंट्रोल कराऊंगा ना आप लोग को आमने सामने पूरा क्लियर। एक कोडिंग भी आपको सामने करके दिखा दूंगा, तो कोडिंग से भी तुमको क्लियर। जस्ट कोडिंग से कराया क्या? डेटाबेस प्रोग्रामिंग कोडिंग से, ग्रिड व्यू को कनेक्ट करने का कोडिंग से। सर वो पार्ट अभी बाकी है कराना, अभी खाली इंस्टॉलेशन करवाया है सबका। ओके ओके, ठीक है। किसी को कोडिंग से कराया क्या एडीओ? ठाकुर कॉलेज, लतिका या अपना हीरो हरज्योत? नहीं सर, हम लोग को उससे नहीं कराया था, हम लोग को नॉर्मली जैसे आपने कराया था ना वैसे किया हाँ, है। कैसा क्या? ठीक है, सिलेक्ट हाँ, सिलेक्ट करके। ठीक है, ठीक है। सर हम लोग के कॉलेज में कोडिंग से कराया था। कौन सा कॉलेज? यूपीजी? नहीं सर, निर्मला। मतलब ये निर्मला में? एडीओ का नहीं, पर हम लोग ने ये सब जब टूल बॉक्स और जीयूआई बनाया था ना, तभी कोडिंग यूज किया था। नहीं नहीं, एडीओ की बात कर रहा हूँ, कोडिंग तो हम नहीं लोग सर, मैंने यूज की ना। हाँ, नहीं एडीओ नहीं किया। नहीं क्या? ठीक है, तो हम लोग उसको सेकंड प्रायोरिटी में करके मैं और पीछे चला जाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल कर लूंगा, फिर वापस एडीओ का कोडिंग में आऊंगा। ओके एवरीवन, डीआईवी, डीआईवी के ओपन क्लोज के बीच में मैं हूं, मेरा कर्सर उधर दिखना चाहिए। क्या हो गया? 20% हो गया, 150%। डीआईवी एंड मैं डिजाइन में गया, और मेरा आज का कंट्रोल का नाम है ग्रिड व्यू कंट्रोल। एवरीवन, let me revise, let me revise. My server name is SQL Express, my database name is lockdown, my table name is employee। आपके लिए एम्प्लॉय, मेरे लिए स्टूडेंट, और फील्ड का नाम जो हमने दिया था वो। ओके, इतना क्लियर है। और आज का कंट्रोल का नाम है, मेरा कंट्रोल का नाम है ग्रिड व्यू कंट्रोल। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ग्रिड व्यू कंट्रोल 5 मार्क्स के लिए ना पूछा हो। दैट मच इंपॉर्टेंट कंट्रोल एंड इजी कंट्रोल। सो मुझे फाइंड आउट करने दो, वो स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, डेटा कैटेगरी में मिलेगा। तो पहले स्टैंडर्ड को क्लोज करो एवरीवन, डेटा कैटेगरी में जाओ, ग्रिड व्यू में जाओ, डबल क्लिक करो। लेट्स वेट फॉर ऑल टू कंप्लीट। एंड एक डायलॉग बॉक्स आ गया ऐसा, इसको मैं स्मार्ट टैग बोलता हूं, ये एरो को, जो टॉगल जैसा है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ।
ठीक है, अभी क्या करना है, तो चूज डेटा सोर्स। चलो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हु वुड लाइक टू वर्क विथ मी, दो स्टूडेंट्स अमंग हु हैव डन इन द लास्ट लेक्चर? यस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज। नो वरी, राइट रॉन्ग। मानसी ने ऑलरेडी एक बार कर लिया वर्क। समवन एल्स हु हैज वर्कड विथ लास्ट टाइम किया था आप लोगों ने, हु विल डू दैट क्विकली फास्ट? सर हाँ बोलो, क्या नाम आपका? रोहित। ग्रेट रोहित, गो अहेड, बताना क्या करूं नेक्स्ट। सर चूज डेटा सोर्स में यही है, चूज डेटा सोर्स में मैं गया। न्यू डेटा सोर्स। ओके एवरीवन, बी विथ मी एंड रोहित, और आप बताना अगर हम लोग फास्ट जा रहे हैं तो। क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स। वेट, यस। अभी रोहित हम लोग साथ में पूरा देखेंगे, ऐसे ही सीधा फट फट स्टेप्स नहीं करेंगे, हाँ, बिकॉज दिस इज वन डायलॉग बॉक्स। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी मेमोरी में रखो, जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो बट नेचुरल सामने दिख रहा है। रोहित पढ़ना, टाइटल क्या दिया है? चूज अ डेटा सोर्स टाइप। टाइप, तो यू हैव अ चॉइस, एक्सेस, एसक्यूएल, एंटिटी, लिंक, ऑब्जेक्ट, साइट मैप और एक्सएमएल। हमने एक बार साइट मैप सिलेक्ट किया था, याद है सबको, नेविगेशन कंट्रोल के टाइम पे। आज क्या कनेक्ट करना है रोहित? डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस। दो डेटाबेस है, एक एक्सेस डेटाबेस, एक एसक्यूएल डेटाबेस। संतोष दानुकर कॉलेज शायद एक्सेस डेटाबेस करा सकता है आप लोगों को, जरा देख लेना। संतोष दानुकर कॉलेज में कभी कभी एमएस एक्सेस से कनेक्ट कराते हैं, चेक करना जरा, नहीं तो तू एसक्यूएल से करेगा तो कोई रॉन्ग नहीं देगा हाँ सर, तुझे, करा थे। है ना? जरा देख लेना हाँ। तू वो स्टेप्स, और कुछ प्रॉब्लम आया मुझे बता देना बाद में। ये सब लोग ना ऐसा सुमड़ी में मेरे को अकेले अकेले मैसेज नहीं करना बाबा, मुझे 5 दिन का टाइम देना, वरना ऐसा एक एक स्टूडेंट को मैं डील कर रहा हूँ। सब लोग 5 दिन पहले लिख के रखोगे ना कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैं उस स्टूडेंट्स को बुला लूंगा, ये आ जाओ, ऐसा आ जाओ, चलो ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये ऐसा करके, ठीक है? मुझे बता देना। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट AWP, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग। सब लोग सपोर्ट मत कर मांगो सर से और मैडम से, जिन लोग को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट करा चुके हैं। ओके चलो, एसक्यूएल डेटाबेस, ये एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 बताना मुझे अभी आगे रोहित। हाँ यस सर, ओके। ओके पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया था 2019 वाले को, तो यहां बोला था जो लिखा है ना वही ले लो बाबा, है ना? लॉकडाउन करके मिल गया मेरे को, तो लॉकडाउन ले लिया मैंने। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में देखोगे तो आपको ये दिखेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग स्टडी करने जैसी है एवरीवन, ये मुझे थियोरी में लगने वाली है। जरा देखना क्या लिखा है, डेटा सोर्स इक्वल टू ./SQL एक्सप्रेस। क्या है ये? एक मिनट, आज काफी स्टूडेंट से इंटरेक्शन ही नहीं किया है, जस्ट 2-2 मिनट का इंटरेक्शन कर लेंगे क्विकली। तो ऊपर से चालू करेंगे। अभिषेक बोलना, अभिषेक, अभिषेक बंगेरा। चलो अक्षित, वेरी गुड। हाँ अक्षित, ये एसक्यूएल एक्सप्रेस क्या है?
बराबर, परफेक्ट, सर्वर का नाम। फिर क्या है? इनिशियल कैटलॉग लॉकडाउन, मतलब ये लॉकडाउन क्या है? हाँ, सॉरी, एसक्यूएल का नेम है ना, दिया था नहीं नहीं, उसको कौन सा नेम बोलूं मैं? सर ये डेटाबेस में डेटाबेस में डेटाबेस नेम नेम, दिया था। लेकिन ये लोग उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल कैटलॉग। कैटलॉग। जब भी मैं थियोरी में ये कोडिंग लिखूंगा तभी मुझे इनिशियल कैटलॉग ही लिखना होगा। ओके, एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू क्यों आया? क्योंकि आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड बोला है एवरीवन। ओके, गुड, फाइन। विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड की वजह से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू आया। अगर आपने एसक्यूएल लिया होता था तो नहीं आता था। ठीक है, अभी मैं इधर आ गया वापिस रोहित के साथ। यहां तक क्लियर है? रोहित आगे बोलना। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये ना हमारा डेटाबेस की स्ट्रिंग जो मैंने बताई ना अभी आपको, जो नोटपैड में मैंने टाइप किया, वो देखो यहां लिखा है स्टोरिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वेब डॉट कॉन्फ़िग में जाके सेव करेगा। वो वेब डॉट कॉन्फ़िग में जाके सेव करेगा। ओके, नाउ रोहित। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट, ऊपर देखना, सेव द कनेक्शन स्ट्रिंग टू द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन से निकल के अभी आया कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर द सिलेक्ट स्टेटमेंट। वो क्या बोल रहा है इधर? दो ऑप्शन दिया कि आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट से कनेक्ट करना है क्या, या आपको कॉलम से कनेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट कॉलम था। अभी मेरे पास एक ही टेबल है, 10 टेबल होता तो मैं टेबल सिलेक्ट करता था। इसमें क्या कर सकता हूं मैं? आई कैन सिलेक्ट, 2 फील्ड सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो नीचे क्वेरी लिख के आ गया। अगर मैं 3 फील्ड करूंगा तो 3 का आएगा, 1 फील्ड करूंगा तो 1 का आएगा, और स्टार करूंगा तो सबका आ जाएगा। आगे क्या करना है रोहित? नेक्स्ट। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मिस्ड एडवांस। ओके रुकना, ओके, सॉरी सर। अभी नहीं, मैं अभी आपको फ्लो में ही समझाता हूं। आई एम वेरी क्लियर, आई गॉट दैट रोहित। वो मिस्टेक तेरा नहीं, सबका होता है। मैं अभी क्या करूंगा, सबसे पहले ये ऐसा देखता हूं तो ये हर एक बटन पे एक एक बार क्लिक ही कर लूंगा। क्या है ये? वेयर क्लॉज। तो जहां मैं आईडी इक्वल टू कोई वैल्यू डालना है तो वो वैल्यू डाल सकता हूं, तो वेयर क्लोज आ जाएगा, और वो वेयर क्लोज ऐड हो जाएगा। जैसे कंट्रोल किया तो वो पूछ रहा है कौन सा कंट्रोल, मैंने वैल्यू डाला 15, तो वो 15 को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे वो बोलेगा ये आईडी को ऐड करना है, या डिफॉल्ट वैल्यू मुझे 15 चाहिए, तो ऐसा कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ क्या? तो कंट्रोल की जगह पे यहाँ पे आएगा लेट्स से फॉर्म। तो फॉर्म में कौन सा कंट्रोल? तो फॉर्म का फील्ड लिखने का, तो मैं लिखूंगा txt1 टेक्स्ट बॉक्स 1। तो ये देखो ऐड करने दे रहा है मुझे, ये ऐसा करके उसने ऐड किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने रिमूव किया, कैंसल भी किया। ये मैं वेयर क्लॉज के अंदर था। कैंसल। नाउ आई हैव अ ऑर्डर बाय। आपको कैसा चाहिए ऑर्डर बाय? आईडी असेंडिंग की डिसेंडिंग? आईडी के बाद क्या चाहिए? नेम, परसेंटेज। तो वो ऑर्डर बाय आ जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए तो कैंसल। हाँ, म्यूट करना प्लीज। और एडवांस में जाऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट नीचे ऐसा डिसेबल दिख रहा है, ऐसा ये भी डिसेबल दिखेगा अगर आपने प्राइमरी की नहीं बनाया है। तो किसी को दिख रहा है क्या अभी डिसेबल्ड? एनीवन? वेरी गुड। अगर डिसेबल दिख रहा है तो कुछ रॉन्ग नहीं है, नया टेबल बनाना पड़ेगा। ये मैंने सिलेक्ट किया। ये क्या ऑप्शन देगा मुझे? जनरेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं सिखाया, यहां से सब कुछ हम लोग नया कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जनरेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। एवरीवन ओके करेंगे? आगे बोलना रोहित। मैंने खाली एडवांस में गया और ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सर नेक्स्ट। ओके, अभी बोलना।
सर टेस्ट क्वेरी एक बार। हाँ, टू प्रीव्यू द डेटा क्लिक ऑन द टेस्ट क्वेरी। अगर मुझे यहां आउटपुट मिला तो मुझे मेरे फॉर्म में फ्रंट एंड में भी आउटपुट दिखेगा ही दिखेगा। एंड फिनिश। वेरी गुड रोहित, गुड जॉब। ये देखो मुझे नीचे इनेबल थैंक यू पेजिंग, सर। सॉर्टिंग, एडिटिंग, यस, डिलीटिंग, ये सारे ऑप्शंस आ गए जो पहले नहीं थे। एवरीवन, ये सब उसकी वजह से आया, वो जो मैंने इनेबल किया ना उसकी वजह से, वरना नहीं आता था। रुक जाना, उसने एक नया कंट्रोल बनाया और इसको मैं मिडलवेयर बोलता हूं। ये रहा, एक मिनट, ये जो मिडलवेयर है ना, ये वाला पार्ट ये है जो आपको रन टाइम में दिखेगा नहीं। ओके, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड किधर है आप लोग को पता है? ये रहा बैक एंड, ये रहा बैक एंड, जो किसी को नहीं दिखेगा, बट इसका डेटा इसमें दिखेगा थ्रू दिस एसक्यूएल डेटा सोर्स, जिसको मैं मिडलवेयर बोलूंगा। अभी मैं रन करके दिखाता हूं। अभी तो मुझे बहुत कुछ चेंजेस करना है उसमें, ऑल राइट, लेकिन मैंने चेंजेस नहीं किया। ये देखो यहाँ पे ये सब करना है मुझे, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं किया। मैं खाली रन करके देख रहा हूं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाबा एरर दे रहा है तो फिर वो चेंजेस करके क्या करूं? एवरीवन प्लीज रन एंड चेक, यू विल गेट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। रन विदाउट डीबगिंग, ये उसने सर्वर बना दिया। It will take a moment to load the data. This is a very big thing when you are connecting front end with the back end. अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को एरर आती है, गूगल काम में नहीं आता। इसमें कुछ चीज आपको खुद को करनी होती है। So I really acknowledge if you are getting the output, and if you are not even getting the output, you are on the way. Error आना is quite obvious because this is a big thing when you are connecting front end with the back end. And I am damn sure हरजोत या जस या एनी स्टूडेंट मुझे बताना कि किसी ने कभी ऐसा कोडिंग किया है क्या? फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट किया विदाउट सिंगल लाइन ऑफ कोड। एक भी लाइन का कोड हमने नहीं लिखा है। आप लोगों ने कौन सी प्रोग्रामिंग में किया ऐसा? एनीवन? रोहित? यस वेब सर। प्रोग्रामिंग में। वेब प्रोग्रामिंग में किया था क्या? एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा था? नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा कोड नहीं है। हाँ, तो दिस इज मतलब आप लोगों ने पीएचपी में शायद 5-10 लाइन का कोड लिखा रहेगा, राइट? कुछ तो लिखा था, कुछ हाँ कनेक्शंस वही, के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। तो माइक्रोसॉफ्ट हर एक चीज को कंट्रोल बना के सेल करता है मार्केट में। दैट इज द रीजन माइक्रोसॉफ्ट इज रनिंग इन द मार्केट। कैन यू सी हियर, उसने ग्रिड व्यू बना के दे दिया और एसक्यूएल बना के दिया, उसके अंदर उसने कोडिंग किया है आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए। दैट इज द गुड थिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट। ये और कोई कंपनी नहीं कर पा रही है। आई मीन इवन दो इन्वेंट होने के बाद पीएचपी नहीं करती है। दैट इज बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीवन, डेवलपर के लिए एंड स्टूडेंट के लिए भी। ओके, और वो कोडिंग वाला ऑप्शन तो देगा ही देगा माइक्रोसॉफ्ट, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। सो दिस इज व्हाट यू नो, विदाउट कोडिंग आपने कर दिया, जस्ट लाइक वैलिडेशन कंट्रोल्स कैसे किया था ऐसा। ओके, आई गॉट दैट। चलो एवरीवन, इनेबल पेजिंग क्या करेगा? कैन यू सी, उसने पेज में डिवाइड कर दिया।
लेकिन मेरे पास तो रिकॉर्ड ही बाबा 5 है, उसको क्या डिवाइड करूं? उसने क्या किया बाय डिफॉल्ट? ये वाइवा में पूछते हैं एक पेज में बाय डिफॉल्ट कितने रिकॉर्ड दिखते हैं, देखो जरा 0 to 9 मतलब कितने हो गए? 10 रिकॉर्ड्स वो उसने इनेबल पेजिंग में किया, तो मैं उसको चेंज कर देता हूं और एक पेज पे बाय डिफॉल्ट 2 रिकॉर्ड रखता हूं, तो मुझे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज का इफेक्ट मिलेगा। इनेबल सॉर्टिंग करता हूं, इनेबल एडिटिंग करता हूं, इनेबल डिलीटिंग करता हूं, देखो एडिट डिलीट का ऑप्शन आ गया, और इनेबल सिलेक्शन करता हूं। ये मुझे टिपिकल ब्लैक एंड ब्लू दिखता है, जरा भी अच्छा नहीं दिखता, तो ऑटो फॉर्मेट करता हूं और क्लासिक लुक देखता हूं उसको। मैं क्लासिक दे रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। ये भारती के घर पे पकड़ा गया वो ब्राउन शुगर भी है इधर। कलरफुल क्लासिक अप्लाई ब्यूटीफुल। ये थीम देने के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने दिए देख दुनिया भर का कोडिंग किया है भाई। इफ यू कैन एक्नॉलेज द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये देखो 20-25 लाइन का कोड लिख दिया आपके मेरे लिए, ये देखो, ये देखो। और वो भी ऐसा नहीं, ये बैक कलर को तुम लोग चेंज कर सकते हो। आई होप यू नो हेक्साडेसिमल कोड, ये कोड को तुम चेंज कर सकते हो, अपना थीम के हिसाब से दे सकते हो। ये हो गया आपका ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके, रुक जाना, वो पेज चाहिए था ना तुम लोग को, पेज, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाता हूं। प्रॉपर्टी किधर चला गया? ये रहा। और पेज साइज करके प्रॉपर्टी मिलेगा, किसका प्रॉपर्टी? ग्रिड व्यू का। क्या दिया है? 10, मैं देता हूं 2, छोटू सा बन गया। एक पेज पे कितने रिकॉर्ड दिखेंगे अभी? 2। और अभी मैं रन करके देखता हूं। एवरीवन सेटल्ड, पेज साइज 2, और यहां स्मार्ट टैग में सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। ऑटो फॉर्मेट में जाके जो फॉर्मेट चाहिए आपने ले लिया, एंड देन मैं रन करता हूं। ये तो मेरा वेबसाइट खाली खाली है, वरना भरा हुआ मास्टर पेज के साथ रहता था तो एकदम सुपर्ब दिखता था। वेबसाइट पूरा भरा हुआ, और वो भी लेटेस्ट डेटा के साथ। कैन यू सी दैट? ये देखो, ये मैं सब चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं दिखाऊंगा मैं। आईडी, नेम, परसेंटेज ऐसा लिखूंगा। ये दूसरा नंबर का रिकॉर्ड, दूसरा पेज, दिस इज थर्ड पेज। एडिट, आप नंबर को नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो। अपडेट हो गया, देखो ये डेटाबेस में चेंज हुआ रहेगा क्या रोहित? हाँ सर। कैसे देखने का? सर वो सिलेक्ट क्वेरी तो लिखी है ना? नहीं, हाँ यहाँ पे डेटाबेस में जाके देखो, हाँ डेटाबेस में सर, टेबल हाँ सर। और स्टूडेंट को राइट क्लिक एंड शो टेबल डेटा। FF लिखा था, मैंने उसको मॉडिफाई किया और भारती लिखा। ये देखो, कैन यू बिलीव दैट? सिंपल बना दिया उसने, दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। ये देखो, आई कैन डिलीट, आई कैन सिलेक्ट, लुक लाइक सिलेक्टेड, सिंपल। एनीथिंग इज पॉसिबल, लाइक एडिट करना। सर ये बोलो, पेज का कैसे किया अब बताओगे एक बार? ये 1 कौन 2 सा 3। कौन सा 1 2 3 ना? हाँ, हाँ सर। तो मैंने क्या किया, कोई बताना उस जरा क्या किया? सबसे पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट, फिर प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो में जाके कौन सा प्रॉपर्टी? नहीं, कौन सा प्रॉपर्टी? पेज साइज, और पेज साइज को आप 2 बना दो।
Okay, sir. Thank you. यस एवरीवन क्लियर है ये? ओके ऑल राइट। तो ये आपका हो गया एडीओ का पहला प्रोग्राम ग्रिड व्यू के साथ, ग्रिड व्यू के साथ ये। ओके अभी देखो जैसे ये हो गया ना, वापिस दूसरा कंट्रोल कराता हूं, सब आप लोग मुझे बताने वाले हो। ओके हमारे पास 15 मिनट से एकदम आराम से एक कंट्रोल हो जाएगा। ये देखना एवरीवन, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, दूसरा ही फॉर्म ले रहा हूं मैं, ऐड div, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। डिजाइन, टूल बॉक्स, हमारे पास फॉर्म व्यू है, डिटेल्स व्यू है और लिस्ट व्यू है। तो मैं डिटेल्स व्यू लेता हूं, आप लोग बताओगे क्या करना है। So I'll give an opportunity to someone else. Deep, will you try Deep? और ब्रह्मदेव आप ट्राई करोगे? ब्रह्मदेव जिसके बैकग्राउंड में आवाज नहीं आना चाहिए। और केविन, केविन ये मैत्री तो आई है आज, क्या बात है। हेलो सर। हाँ मैं केविन। सर यहाँ नेटवर्क इशू जा रहा है, हमारे घर काम चल रहा है। ठीक है नो प्रॉब्लम। मैत्री तू एक बार अनम्यूट करके बोल मैं जिंदा हूं। हाँ सर। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम तूने सुना मैं तेरे को सेमेस्टर 5 में। मेरा पहले वाला फोन खराब था। ओके आई गॉट दैट। तो दिवाली में तेरे को नया फोन मिल गया? हाँ। गुड। चल मुझे बता अभी क्या करूं, इसको स्मार्ट टैग बोलेंगे। नन को ये एक सेकेंड। हाँ हाँ आराम से, नन को याद नहीं रखना। न्यू डेटा सोर्स। हाँ उसके बाजू में क्या लिखा है? चूज डेटा सोर्स। चूज डेटा सोर्स। परफेक्ट, बोलो। उसके बाद एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। रुक जा, न्यू डेटा सोर्स, हाँ एसक्यूएल डेटाबेस। परफेक्ट, एवरीवन साथ में करना। ओके किया। उसके बाद ये इसमें ड्रॉप डाउन में हम लोग अपना डेटाबेस ढूंढ लेंगे। मेरा इतना सारा है, आप लोग को इतना सारा नहीं मिलेगा, आप लोगों ने एक ही बनाया है। हेलो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉकडाउन और फिर ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग खाली मैं देख रहा था, देखने के लिए, जस्ट व्यू पर्पस से एवरीवन, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये तो स्टार सिलेक्ट होता है तो सब सिलेक्ट हो जाता है। स्टार सिलेक्ट तो किया तो एडवांस, सब सिलेक्ट हो गया। ओके एडवांस, एडवांस उसमें जाके ये जनरेट इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट करना है। ओके फिर नेक्स्ट, और अभी ये टेस्ट क्वेरी क्वेरी। ओके तो ये टेबल आ जाएगा। ओके देन फिनिश। अभी इंपॉर्टेंट है, अभी बता मुझे वापिस क्या करूं अभी। ये अनेबल पेजिंग एंड ऑल सिलेक्ट करना है। रुक जा, इंसर्ट ये नया है एवरीवन, ग्रिड व्यू में इंसर्ट नहीं था। एडिट, डिलीट और फॉर्मेटिंग कैसे करूं? सॉरी क्या? फॉर्मेटिंग, कलर्स कैसे लाऊं? कलर्स ऑटो फॉर्मेट, auto format, perfect, and then here I have again a vertical color, so I got colorful and I apply and I okay fine, thank you. चलो I'll run now. Everyone please look at क्या फर्क है इंसर्ट करने में, जरा देखना। वंडरफुल कंट्रोल जिसका नाम है डिटेल्स व्यू।
4 मिनट लगा मैत्री को मेरे साथ रन करने में, 15 को किया था, 19 में तो हो गया। एंड आई से न्यू, वाओ, I got the form. Can you believe that I can just enter a new record? New record. Percentage 98.7. I have cancel, cancel हो जाएगा. I have insert, insert हो जाएगा. वाओ, इसमें पेज साइज दिया क्या मैंने? नहीं, इसका डिफॉल्ट फीचर है। ग्रिड व्यू कभी काम में आएगा हरजोत, ग्रिड व्यू कभी काम में आएगा। लतिका, जस, या लतिका बोल रही है? हेलो, हाँ बोलो। हर्षोद बोल रहा है सर। हाँ बोलो। हाँ, आपने पूछा था कि ग्रिड व्यू कब काम में आएगा ना बेसिकली। हाँ, हाँ, क्योंकि तो यहाँ आई मुझे गेस एक कि साथ ग्रिड व्यू एक ही रिकॉर्ड दिखता है, और ग्रिड व्यू में क्या सिचुएशन था? ग्रिड व्यू में पूरा टेबल ही दिखा देते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, ग्रिड का मतलब ही क्या होता है? रोज टेबल एंड कॉलम्स बता रहे हैं। कॉलम्स। यस, ओके, गुड। सो एवरीवन, अगर ओके मेरे सर। पास 100 रिकॉर्ड है एंड आई वांट टू डिस्प्ले ऑल टुगेदर, आई विल पिक अप ग्रिड व्यू। लेकिन मुझे ईच पेशेंट का हिस्ट्री दिखाना है विच इज इन डिटेल। I cannot display 100 together, so I will display only one in a page. Don't look at 1 2 3 field. आप ऐसा समझो पूरा पेज भरा हुआ है। And when I click on the 6th number का एंट्री, can you see that हमारा नया रिकॉर्ड है ये? This is my 5th number का एंट्री, and I can delete that, and I can reach to my 5th one, 2nd one, 3rd one. So many things I can do, everyone. सर, हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, अगर ये कॉलम व्यू है, अगर ये जो जैसे ये वाला व्यू है, सॉरी मैं व्यू का नाम भूल गया, क्या है? हाँ, डिटेल्स व्यू। हाँ, डिटेल व्यू। अगर डिटेल व्यू है सर, तो उसमें तो ये जो पेजेस है नीचे दिखाना ही नहीं चाहिए। हम लोग तो खुद ही सिलेक्ट करते हैं 100 या 200 में से। तो अगर डायरेक्टली हम लोग कुछ भी सिलेक्ट करें तो उसका डिटेल्स देना चाहिए, अगर आप बात करोगे तो। हाँ, तो ऐसा ही दिखा रहा वो है तो ना। अगर हमने वो, और ये जो पेजेस नीचे दिखा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दूसरे पहला दूसरे दिखाएगा। बाय ओके, डिफॉल्ट है वो। अच्छा हाँ, फिर आप देखो, मैं स्टॉप अच्छा। करता हूँ, हाँ, और वापिस रन करता हूँ, सो इट विल हाँ डिस्प्ले। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट मेरा बोलने का ये मतलब था कि अगर ये ऐसा ही है, इसका डिटेल व्यू का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें जो भी सिलेक्ट करना रहेगा हम वो सिलेक्ट कर सकते अपने बेसिस पे, ओके, समझ गया। है ना? तो उसके लिए कि जो क्या अंदर करेंगे? डेटाबेस में टेबल डेटा रहेगा। परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट, आई गॉट योर हाँ, पॉइंट। जैसे सो कि जैसे हाँ, आईडी रहेगा, आईडी मिला तो आईडी के बेसिस पे जो भी उसके आगे का सामने का चीज है वो अपने आप आ जाना चाहिए नेम एंड वो पीसी में। तो हम लोग को तो इसमें पेजेस की इतनी सारी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पर्सपेक्टिव के काम करता है परफेक्ट, कि हमें जो सिलेक्ट किया किया डेटाबेस से उठा के डायरेक्टली। तो परफेक्ट। इसमें अगर पेजेस नहीं रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबर है। तो ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट फीचर दिया। कल जाके आपको वो बाय वाली डिफॉल्ट फैसिलिटी चाहिए, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं उठाऊंगा, मेरे को ड्रॉप डाउन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहां से मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। और यहां से मैं चूज डेटा सोर्स करूंगा, यहां से ये ले लूंगा, यहां से नेम ले लूंगा, यहाँ से नेम ले लूंगा, ओके करूंगा। ऑफ कोर्स आज के दिन में वो ऐसा दिखाएगा कि सारे नाम उसमें डिस्प्ले होंगे, बट बाद में मैं उसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं कि जैसे आपने बोला कि कोई एक नाम सिलेक्ट किया, उसका रिकॉर्ड नीचे दिखना चाहिए। सो ये देखो, सामने जब भी आपको आउटपुट आएगा तो यू हैव अ सम नेम, एंड व्हेन आई से GH तो उसका रिकॉर्ड आना चाहिए।
व्हेन आई से हेलो तो हेलो का रिकॉर्ड आना चाहिए, राइट? आपको ऐसा चाहिए ना? आई डोंट नो हरज्योति इज ऑनलाइन और नॉट. सो एवरीवन, आपने देखा क्या? ये मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, बट दैट इज अगेन पॉसिबल, राइट? तो यहां से जो सिलेक्ट करेंगे, और ये कितना सिंपल बना दिया इन्होंने, मैंने आपके सामने 2 मिनट में करके दिखाया. ये डेटा कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट that you can connect with, so it is possible. Okay, fine. So with me, I want to right now wind up here with the ADO का टॉपिक. उसका कोडिंग करके मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को, so that कोई कॉलेज में पूछा तो वो भी काम में आएगा, प्लस वाइवा के लिए तो बहुत काम की चीज है. ADO का पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है कोडिंग करने से. तो नेक्स्ट लेक्चर में पहला आधा घंटा 1 घंटा कोडिंग करेंगे, और यूनिट 5 का कोई प्रैक्टिकल है वो करेंगे. ओके, अभी मुझे बताना, फॉर माय सब्जेक्ट AWP, आपने बताया कि 5 या 10 तारीख से प्रैक्टिकल है, तो मैं अगले मंडे को करूंगा ना, वो मेरा पूरा फाइनल हो जाएगा. और अगले मंडे को 30 तारीख को मैराथन रखेंगे, 1 hour 30 minutes फॉलोड बाय 15 मिनट का ब्रेक, फिर वापिस 1 hour बैठ जाएंगे. ओके, तो 5:30 to 5 to 8 ही करते हैं भाई. 5 बजे नहीं, 5 नहीं, मेरे को चाहिए एक नैप. ओके, 5:30 इज परफेक्ट है. मैं 8:30 तक एक्सपेक्ट करना, 8 o'clock वाइंड अप करूंगा, 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, और जो प्रैक्टिकल इधर उधर करना है वो करेंगे. ओके, 30th को. अभी थियरी का टेंशन साइड में रख के खाली प्रैक्टिकल का देखे, तो जरा शाउट करना आप लोग कि क्या मिसिंग है. तो मैं जरा यहाँ पे लिखूं कि सर ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, तो मैं जरा लिखूं यहाँ पे. अच्छा, चैट बॉक्स में ही डालना चालू करो, जरा चैट बॉक्स में लिखो जरा क्या चाहिए आपको. किसको ध्यान में आ रहा है? कैलेंडर कंट्रोल. कैलेंडर कंट्रोल, आई गॉट दैट. ठीक है, एड रोटेटर, परफेक्ट, वेरी गुड. और बताना. अच्छा, जो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो आप लोग को ये वीक में हुआ, अश्लेषा को सीधा फॉरवर्ड कर देना, पास इट टू प्रज्ञेश सर, और मुझे मिल जाएगा. ओके, अभी के लिए मुझे दिखा. और ऐसा एक काम करो ना, उसमें बैच 2 मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वेर रिमेनिंग. सर कौन सा? साक्षी, मुझे टॉपिक का नाम बोलो ना, साक्षी. सर बैच 2 के बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं. नहीं, मुझे डाउट है बहुत से नहीं होंगे. मुझे तो ऐसा याद आ रहा था कि एक लेक्चर लेना था. बहुत से मतलब बोलो ना, नाम बोलो ना. आर्किटेक्चर तो थियरी है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पार्शियल क्लास, जेनरिक्स, एनिमेशन, इंटरफेस, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बाकी था सर. ये सारा थियरी है, तो वो मैं करा सकता हाँ हूँ. सर, मतलब आपने बोला था कि आप 1 घंटे में सब वाइंड अप कर दोगे. हाँ, हो तो जाएगा तब ये. टाइम नहीं मिला. बराबर. कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, तो ये आपको करना चाहिए, ये हमको कर लेना चाहिए. क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग को इसके ऊपर वाइवा आ सकता है, तो फिर ये कर लेना चाहिए बैच 2 को. तो बैच 2 रेडी हो जाओ भाई. फ्राइडे को, फ्राइडे क्या है आप लोग को? मेरा क्या है, मेरे को पहले वो देख लेने दो. फ्राइडे बैच 2 पॉलीमॉर्फिज्म, समझ गया साक्षी? प्लीज कीप अ नोट. साक्षी तू खुद अभी के लिए मेरे लिए लिस्ट लिख के रख दे बैच 2 का. साक्षी, जो सामने सर मैंने लिखा हुआ है. लिखा सर है ना? अद्वैत. परफेक्ट, अद्वैत. तो वो लिस्ट मुझे साक्षी व्हाट्सएप करना, तो मैं गुरुवार को कॉमन ग्रुप में व्हाट्सएप करूंगा. तो ये बैच 1 में से किसी को बाकी होगा
तो वो आ जाएंगे, और अगर उनको रिवीजन चाहिए तो वो आ जाएंगे, लेकिन साइलेंट रहेंगे, उनको बोलना अलाउड नहीं होगा। खाली बैच 2 के स्टूडेंट बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बैच 1 आ सकता है। तो फ्राइडे इवनिंग क्या है, किसी को कोई लेक्चर है 5:30? नो सर, कुछ नहीं। ग्रेट, फ्राइडे 5:30 मुझे रखना है, और मैं फ्राइडे 5:30 डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, कि फ्राइडे 5:30 अपना है। एक बार और मैं देख लेता हूं, टाइम टेबल मेरे सामने है। फ्राइडे 5:30 मेरे को कुछ नहीं है। नहीं, मेरे को ना 5:30 में फ्री होगा। ऋषभ का एमसीए है, मर गए। ऋषभ, लेक्चर का टाइमिंग बोलो एमसीए का। सर लेक्चर नहीं रहेगा तो 5 to 7, नहीं तो 7 to 9। अच्छा, तो लेक्चर तो नहीं है, तो तू 5 to 7 रखवा ले, तो मैं 7:15 को रखवा लेता हूं अपना लेक्चर। 7:15, मेरे को 5:30 तक लेक्चर है, तो 7:15 to 9:15 रखता हूं एवरीवन। हमारा तो 1 घंटे में ही हो जाएगा, 1 घंटा बैकअप, कि अभी किसी को एग्जाम का प्रेशर है और कुछ पूछना रहा तो उधर। ये खाली B2 बैच के लिए है, B1 आके बैठ सकता है। मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो पार्शियलिटी। बट B1 वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे B2 को, तो B2 को ऐसा प्रीमियम है, ऐसा लगना चाहिए खाली हमारे लिए ऐसा। 7:15 ऋषभ, तो तू एमसीए सर को 5 to 7 के लिए जरा मैनेज कराना। कुछ इश्यू है मुझे फोन कर लेना गुरुवार को, ओके सर। है ना। हम लोग ऐसा करके चलते हैं, 7:15 to 9:15 बहुत अच्छा रहेगा। B2 बैच का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी रह गया बाकी सब लोगों का। तो ये कैलेंडर कंट्रोल, एड रोटेटर, हुसैन, मेरे लिए आधा घंटे का काम है, तो वो तो अपना हो ही जाएगा। अगले वीक में मंडे को ही मैं करा लूंगा, प्लस एडी और यूनिट नंबर 5 करा लूंगा, तो मेरा प्रैक्टिकल मंडे को हो जाएगा। रुक जाना सब लोग, मंडे को हो, आधे लोग तो चले भी गए। मंडे को 30 तारीख को हो गया ना, वापिस मैं एक डाउट सॉल्विंग रखूंगा एक्सक्लूसिवली फॉर प्रैक्टिकल्स। योर डाउट सॉल्विंग बिटवीन 30th and 4th, तो 5 के पहले किसी को नहीं है, आप लोगों ने बताया, तो कंफर्म हम लोग उसके बीच में रख देंगे। ओके, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व है AWP के लिए, और मैं क्वेश्चन बैंक आपको भेज देता हूं। ओके, और इंडिविजुअली डाउट नहीं पूछना सर, क्वेश्चन नंबर 56 का क्या है, वो राइट रॉन्ग हो सकता है, हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। एवरीवन टेक केयर, रिलैक्स। 15 आवर्स का प्लान बनाओ जिसमें कॉलेज का टाइम इन्वॉल्व है। गेट एनर्जाइज एंड स्टार्ट रीडिंग मैक्सिमम। सर, बोलो सर मुझे ये लेक्चर का वीडियो मिल सकता है? हाँ मिलेगा ना, हम लोग इसको अपलोड करके आपको ये कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, सब लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे यूट्यूब पे। हाँ, जैसा भी पॉसिबल है।